Hello students, I am Dharmesh from SZDS. Welcome back. Now we start our SEM 2, Standard 5, Lesson 5. More about the Internet. इसमें हम सीखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, यूजेस ऑफ द इंटरनेट, important terms related to the internet and using a web browser. स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको पेज नंबर 37 पर दिखाया गया है डू यू रिमेंबर, जिसमें आपको मॉडेम, मैन, लेन, केबल और वैन आपको उसमें टिक मार्क करना है, जिसमें क्वेश्चन है टिक द थिंग्स that are required for an internet connection, यानी कि हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये सब की आवश्यकता होती है। पहले हम इंग्लिश में रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द इंटरनेट इज ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द ग्लोब दैट आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स, केबल्स और satellites. The term internet stands for interconnected network. It is the largest computer network in the world. Millions of computers are connected through the internet. The interconnected computers may be present at different places or even in different countries. The internet is a network of networks. The internet is a full of information that can be accessed at any time by anyone who is connected to the internet. इसे आप या कोई भी एक्सेस कर सकता है जो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है। उसके बारे में हम हिंदी में इसको ध्यान से समझ लेते हैं। इंटरनेट हम इंसानों की मूलभूत ज़रूरत बन चुका है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की सकती। आप खुद कल्पना कर लीजिए कि एक दिन व्हाट्सएप न चलाया हो, ओके, या एक दिन आपकी ऑनलाइन क्लास बंद रही हो, ओके। इंटरनेट हमें यूज़ करना चाहिए हमारे एजुकेशन के लिए। आप इसको इंटरनेट कनेक्टेड मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से ही पढ़ रहे हो, और मैं इंटरनेट की सुविधा मिलने पर ही इस आर्टिकल को आप तक पहुंचा पाया हूं। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। इंटरनेट की उपयोगिता को देखते हुए आज हर कोई इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की परिभाषा, इंटरनेट को किसने बनाया, इंटरनेट का मालिक कौन है, इसे कौन चलाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक महाजाल है जो दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम कंप्यूटर नेटवर्क है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आधुनिक प्रणाली है जो कम्युनिकेशन के मानक प्रोटोकॉल्स के माध्यम से संचालित होती है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल भी कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो कंप्यूटर, दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही इंटरनेट है। जब यह नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं जिसे ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, और इस नेटवर्क से जुड़ी किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने तक कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू बुक हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इन द ईयर 1969 द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सेट ऑफ ए नेटवर्क कॉल्ड ARPANET, जिसका फुल नेम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट वॉज स्टार्टेड विथ द हेल्प ऑफ 1 कंप्यूटर इन कैलिफोर्निया एंड 3 in Utah. This agency, now called DARPA, involved many private organizations and universities. Gradually,
other commercial and residential computers were made a part of these networks, thus giving rise to the internet. उसके बारे में हम जान लेते हैं कि यूजेस उसकी इंटरनेट के क्या क्या है. वी कैन लर्न, प्ले गेम्स एंड वॉच मूवीज ऑन द इंटरनेट, जो आप अभी कर रहे हो. वी कैन सेंड मैसेजेस यूजिंग ईमेल्स. वी कैन चैट विथ अदर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड विथ एनीवन एनी टाइम. वी कैन ऑल्सो मेक कॉल्स यूजिंग द इंटरनेट. व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल आप करते हो, किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से. वी कैन बुक रेलवे टिकट्स, एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स एक्सेट्रा ऑन द इंटरनेट. वी कैन परचेज थिंग्स ऑन द इंटरनेट. द इंटरनेट हेल्प्स us get information about anything. It is used to perform online banking transaction. अब इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट क्या क्या है वो हम जान लेते हैं. सबसे पहले वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र ऑल्सो नोन एज इंटरनेट ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर यूज्ड टू एक्सेस, रिट्रीव और नेविगेट वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट. इट lets us view contents of the web page. Some popular web browsers are Mozilla Firefox, Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer, Safari and सबसे प्रचलित यानी कि पॉपुलर गूगल क्रोम. अब हम इसे ध्यान से समझ लेते हैं. सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी. साल 1969 में ARPANET का मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. इसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था. वही थोड़े समय बाद इससे मिलने वाले लाभों को देख शोधकर्ता, वैज्ञानिक, मिलिट्री के लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स इसका इस्तेमाल करने लगे. इसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई और आज इस नेटवर्क ने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है. यानी कि पूरी दुनिया में इंटरनेट है और चलता है. अब देखते थे इंटरनेट के फायदे. इंटरनेट का उपयोग जानकर, पढ़कर इसका महत्व आपको समझ आ ही रहा होगा, क्योंकि इंटरनेट आज की ज़रूरत बन चुका है और यह ज़रूरत हमें इससे मिलने वाले फ़ायदों के कारण महसूस हुई है, जिनके बारे में नीचे बता रहा हूँ. इंटरनेट के जरिए हम विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सेवाएं एक्सेस करने में सक्षम हो पाते हैं. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं. सोशल मीडिया साइट्स के जरिए अपने परिवारजन, रिश्तेदार, दोस्त, कलीग्स के साथ जुड़े रह सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं. साथ ही शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं किसी अन्य इवेंट्स के फोटो, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं. पानी का बिल, बिजली का बिल, ट्रेन टिकट, होटल बुकिंग, टैक्सी बुकिंग आदि छोटे मोटे कार्य अपने फ़ोन के जरिए ही निपटा सकते हैं. कॉलेज में एडमिशन लेना, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म भरना, स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा कराना जैसे कार्य बिना सरकारी दफ्तर जाए भी निपटाए जा सकते हैं. किसी नए टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट इस मामले में लाइब्रेरी को मात दे सकता है. आप चलते फिरते ही किसी भी टॉपिक के बारे में विस्तृत जानकारी मिनटों में ढूंढ सकते हैं. कहाँ पर? इंटरनेट पर. आप पलक झपकने की देरी से लाखों जॉब पाने के अपने लिए खोज सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हो. अब हम अकॉर्डिंग टू बुक अब रीडिंग करेंगे. आपको हिंदी में इसलिए बताया जा रहा है कि आप इसे ध्यान से समझ सको. वर्ल्ड वाइड वेब. टिम बर्नर्स-ली, a software engineer, invented the WWW, short name World Wide Web, in 1991. It is a collection of websites that contains text, graphics, audio or videos.
विच आर कनेक्टेड थ्रू हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक यानी कि एक इमेज या टेक्स्ट जिससे क्लिक करके हम दूसरे वेब पेज या दूसरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट, a web page is a page of a book where information is stored. A web page may contain highlighted and colored text, graphics, audio, video, and links. Web page combine to form the World Wide Web. The highlighted text is known as a hyperlink. Clicking at a hyperlink takes us to another page or initiate an action. उसके बाद है वेबसाइट। A website is a collection of related web pages. Web pages are linked together through the system of hyperlinks. By using hyperlinks, we can remove from one page to another. A web page may contain a single page or multiple pages. Few examples of websites are google.com and yahoo.com. उसके बाद है होम पेज। होम पेज यानी कि क्या, किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट पेज, जिसे होम पेज कहते हैं। जस्ट लाइक द टाइटल ऑफ पेज ऑफ ए बुक, ए होम पेज is the first web page of a website. The home page contains the introductory information regarding the website. Let us visit the website http://yahoo.com. The home page appears is as shown in the given pictures. जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद है URL। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका दूसरा फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। Each web page and a website has its own address on the internet, which is called URL. It is used to identify and access a particular website. Okay? अब इसे हिंदी में ध्यान से समझ लेते हैं। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जिसे वेब या W3 भी कहा जा सकता है। यह एक इंफॉर्मेशन स्पेस होता है जहां पर वेबसाइट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस को URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स हाइपरलिंक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब एक स्टोरेज प्रोग्राम होता है जहाँ पर दुनिया के सारे वेबसाइट स्टोर रहते हैं। अबाउट वेब पेज। वेब पेज एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि जनरली HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है और यह इंटरनेट और अदर नेटवर्क के द्वारा ब्राउज़र में एक्सेस किया जाता है। वेब पेज को वेब पेज भी लिखा जाता है, यानी कि स्मॉल या कैपिटल दोनों में लिखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वैसा डॉक्यूमेंट जो कि वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा में डिस्प्ले होता है, उसे वेब पेज कहते हैं। वैसा पेज जो इंटरनेट पर अवेलेबल होता है और जिसे वेब ब्राउज़र में देखा जाता है और वेब पेज भी कहा जाता है। एक वेब पेज में बहुत सारे डेटा अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एक्सेट्रा। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट को सरल शब्द में समझा जाए तो वेब पेजेस का कलेक्शन ही वेबसाइट कहलाता है, यानी कि वेबसाइट कई सारे वेब पेजेस को संग्रहित करके रखने का एक जरिया है। किसी भी वेबसाइट के कई सारे वेब पेजेस होते हैं। इन सभी वेब पेजेस में अलग अलग जानकारी संग्रहित रहती है। अबाउट होम पेज। होम पेज को स्टार्ट पेज और होम पेज भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी वेबसाइट के मेंस वेब पेज और इनिशियल वेब पेज को होम पेज कहा जाता है। जब भी आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट को ओपन करेंगे
तो उसका सबसे पहला पेज होम पेज कहलाएगा। उसके बाद है URL। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक एड्रेस होता है। इसे आसान शब्दों में वेब एड्रेस भी कहा जाता है। URL इंटरनेट पर किसी भी विशेष वेबसाइट, पेज या फाइल का एक लोकेशन होता है। अब पेज नंबर 14 की इंग्लिश में हम रीडिंग करेंगे। URL of some websites are given below: google.com, gmail.com and aol.in। उसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन के बारे में, देयर आर ओवर ए बिलियन ऑफ वेबसाइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फाइंडिंग ए पर्टिकुलर प्राइस of information on the World Wide Web is only possible through a search engine. It is a program that lets the internet users search a particular information on the World Wide Web through keywords. Keywords are the words that are typed in by the user in order to search the desired information. According to keywords, the search engine searches website and provides a list of relevant web pages. Keywords यानी कि हम जो भी सर्च करना चाहेंगे, फॉर्म कुछ लेटर्स लिखेंगे, उसे कहते हैं keywords. Some of the popular search engines are Yahoo, http yahoo.com, Google, google.com, Bing, bing.com, AOL, aol.in, ask.com and duckduckgo.com. Do you know, students? A protocol is a set of rules that specify how the communicating devices should communicate. For example, HTTP, which stands for Hypertext Transfer Protocol, is a protocol used by the WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बॉक्स, अब हम रीडिंग करने वाले हैं एड्रेस के बारे में, एड्रेस बार के बारे में। टू एक्सेस एनी वेबसाइट वी मस्ट टाइप इट्स URL, बट वेयर डू वी टाइप द URL? टू विजिट ए वेबसाइट वी टाइप द URL ऑफ द वेबसाइट इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर. To type a URL, open in any web browser, let's say Google Chrome. Place the cursor on the topmost bar called address bar, जैसे कि बुक में आपको बताया गया है. Click once in the address bar and type the URL of the website. For example, type www.google.com and press and enter key. अब उसे एंटर की प्रेस कीजिए. अब इसे हिंदी में जान लेते हैं. सर्च इंजन इंटरनेट का ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से हम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट से अपने काम की जानकारी को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं या फिर कहे तो एक्सेस कर सकते हैं. हमें कोई जानकारी लेनी हो तो हम किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है और मनचाही जानकारी खुद सर्च कर लेते हैं. पहले का ऐसा वक्त था जब हमें कई सवालों का जवाब अपने शिक्षक बुजुर्गों से पूछना पड़ता था. फिर भी ऐसे कई सवाल होते थे जिनका जवाब हमें किताबों से ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाना होता था. मुझे अभी भी याद है कि वो दिन जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए ऐसे सवाल होते थे जब पूरी किताब छान मान लेने से भी हेल्प नहीं मिलते थे, लेकिन उन सवालों के जवाब भी इंटरनेट पर उपलब्ध थी. उस समय से थोड़ा पीछे भी अगर चले जाए
तो ऐसा वक्त था जब हम कंप्यूटर इंटरनेट यूज़र थे और वेबसाइट ओनर भी कम थे, तो जानकारी उनकी उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी। अकॉर्डिंग टू बुक अब हम रीडिंग करने वाले हैं इंग्लिश में। यूजिंग ए वेब ब्राउज़र, डबल क्लिक on the icon of a web browser to open it. For example, if you want to open Internet Explorer, double click the Internet Explorer icon or click Start, All Programs, Microsoft Internet Explorer. Let us now understand the uses of various buttons present on the web browser. Back. The button is used to go back to a page that you have to already visited. Forward. The forward button takes you to the text next step, next page, where you originally were before you pressed the back button. Refresh. The refresh button is used to reload the current page. It loads the updated version of the page. Stop. If the page is taking too long time to load, the stop button is used to stop the downloading of the page. Home. The home button is used to go to the first page that opens when you open your web browser. Search. It is used to search the queries given by the user. Email. It is the address of a user on the internet to which the user can send or receive emails, messages. For this, we need an email addresses. For example, Joyce says @gmail.com is an email address. अब इसके बारे में हिंदी में जान लेते हैं। बैक और फॉरवर्ड बटन। बैक बटन का इस्तेमाल पहले वाले पेज पर जाने वाले के लिए किया जाता है। मतलब कि अभी जो पेज ओपन है उससे पहले जो पेज ओपन था उस पेज पर जाने के लिए बैक बटन का इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल अगले पेज पर जाने के लिए किया जाता है। जैसा कि यदि आपने बैक बटन से किसी पहले पेज पर गए हैं तो फिर भी पहले वाला पेज पर जाने के लिए फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन का काम करंट पेज को रीलोड करना होता है, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है, कीबोर्ड पर है वो सबसे ऊपर। स्टॉप बटन। करंट लोडिंग पेज को रोकने के लिए स्टॉप बटन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो पेज अभी लोड हो रहा है और उससे आप लोड हो नहीं करना चाहते तो आप स्टॉप बटन का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ब्राउज़र में रिफ्रेश बटन और स्टॉप बटन को एक ही में मर्ज कर लिया है, जैसा कि गूगल क्रोम में। ओके। होम बटन। होम बटन अवेलेबल होता है जिसके द्वारा यूज़र डायरेक्टली ब्राउज़र के होम पेज पर जा सके। आप अपने हिसाब से होम पेज का URL चेंज कर सकते हो। एड्रेस बार। किसी भी वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार सबसे ऊपर अवेलेबल रहता है। इससे हम किसी भी वेबसाइट को URL को एंटर करके उसके वेब पेज को डिस्प्ले कराते हैं। सर्च बार। सर्च बार का काम सर्च इंजन में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम सर्च इंजन में डाटा को सर्च कर सकें। कुछ सर्च इंजन में सर्च बार और एड्रेस बार को एक में मर्ज कर दिया है, जैसे कि गूगल क्रोम। ओके। अब बारी है टाइम टू आंसर की, जिसे आपको अभी लिखना है। www it is a collection of websites which are connected to through the hyperlink. ARPANET, the US Department of Defense set
of a network called ARPANET. URL, it is the address of the website, web pages. Number 4, web page. A web page is like a page or webbook where information is stored. 5. A website is a collection or related web pages. Now I know the internet is a collection of billions of computers connected together. Internet was started by the Department of Defense as ARPANET. After involving various private organizations, universities, ARPANET became internet. An internet browser or web browser is a software that is used to access and retrieve web pages on the internet. A web page is a single page of a website. www or the World Wide Web contains all web pages of the internet. First page of a website is called home page. URL is the address of a web pages. A collection of related web pages is known as a website. Hyperlink is the highlighted or underlined text. Next, a program that searches through a collection of web pages for information is known as a search engine. Next, an email is the address of a user on the internet by which a user can send or receive messages. Okay, in this video, in this lesson, if you have any confusion, read this lesson 2 or 3 times and see this video also. आपको अभी मैं होमवर्क बता रहा हूँ जो आपको नोटबुक में करना है। इस लेसन का नाम आई नो, टाइम टू आंसर और लेट अस प्रैक्टिस ओनली 1 टाइम। और जो ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच है, वो भी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ओके, आपके जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है वो आपके मटेरियल मेनू में है ही, मैंने अभी अंदर रख दिया है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।